हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों, इसके पहले मैं इस सेकेंड चैप्टर में 3 लेक्चर ले चुका हूं। जो लोग उन लेक्चर्स को नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रखा हूं, आप वहां पे जाकर पहले उसको देख लें, फिर इस वीडियो पर आवे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर ले। तो आप पहले ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको वीडियो अच्छा लगने वाला है, मुझे पता है। तो आप इसको पूरा पढ़ें, आपको समविभव पृष्ठ आज बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे अलग अलग चार्जेस की वजह से कैसे हम समविभव पृष्ठ ड्रॉ करते हैं, समविभव पृष्ठ होता क्या है, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या होती हैं। आज इन ए टू जेड समविभव पृष्ठ के बारे में सब चीज बताऊंगा, और आपको बोर्ड में इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग समविभव पृष्ठ। बच्चों, जैसा इसका नाम है समविभव पृष्ठ, सम मतलब एक समान, विभव मतलब कि एक ऐसा पृष्ठ जिसपे विभव हर जगह क्या हो, बराबर हो, समान हो, उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे देंगे बच्चों, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, वैद्युत विभव का मान क्या हो, बराबर हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो आप देख सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बच्चों, कोई वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ हो जिसपे स्थित सारे बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान क्या मिले, आपको समान मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इसका एग्जांपल दे दिया जाए कि आप यहां से वीडियो को ठीक से देख पाए, आपको समझ में आवे। बच्चों, मान लो कि अगर कोई एक चार्ज है, कोई एक आवेश है, ठीक है, तो किसी आवेश के चारों तरफ क्या होता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव परीक्षण आवेश इसके बल का अनुभव करता है, उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तब इसके चारों तरफ ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है। और आप बच्चों एक ऐसा पृष्ठ सपोज कीजिए, स्फेरिकल, एक गोलाकार, इसके चारों तरफ आर त्रिज्या लेते हुए क्या ड्रॉ कर दीजिए, एक गोलाकार पृष्ठ ड्रॉ कर दीजिए। सपोज कीजिए कि इसकी त्रिज्या क्या हो, आर हो। तो आप देखेंगे बच्चों, यहां पे तो ये चार्ज क्यू है, यहां पे अगर आप इसका विभव निकाले तो अभी विभव का फार्मूला क्या बताया गया है, वैद्युत विभव का जो फार्मूला बताया गया है वो क्या है, के क्यू अपान आर। तो बच्चों, जो विभव, वैद्युत विभव निर्भर करता है वो केवल किस पे, आवेश और दूरी पर, उस आवेश से उस बिंदु की दूरी पर जहां पे विभव निकालना होता है, इस पर निर्भर करता है। तो बच्चों आप देखिए, ये आवेश क्यू है और यहां से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर है। तो यहां पे जो विभव होगा वही विभव यहां पर भी होगा, क्योंकि यही आवेश है और इसकी भी दूरी यहां से कितनी हो जाएगी, आर ही हो जाएगी। यानी कि ये गोला के हर एक बिंदु पर ये भी डिस्टेंस आर ही है और यहां पे आवेश क्यू ही है। तो यहां पर भी विभव हर जगह, यहां पे भी विभव है तो यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। इसका मान क्या होगा, के क्यू अपान में आर होगा, यहां पर भी के क्यू अपान आर होगा। मतलब कि इस तरह से यहां पर भी विभव क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर हो जाएगा। मतलब इस गोले के हर एक बिंदु पर जो विभव होगा, वैद्युत विभव होगा, वो क्या होगा, समान होगा। तो आप कह सकते हैं किसी भी आवेश के चारों तरफ, मतलब किसी भी आवेश के चारों तरफ एक, अगर मतलब इसको सेंटर मानते हुए, इसको केंद्र मानते हुए अगर एक कोई गोला हम क्या कर दे, खींच दे, तो वो गोला क्या होता है, एक समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो बच्चों इस तरह से बहुत सारे, मान लीजिए कि ये भी जो पृष्ठ होगा, एक और गोला खींच दीजिए इसको छोटा कम रेडियस लेते हुए, तो इसके भी सारे बिंदुओं पर जो विभव का मान होगा समान होगा, तो इसको भी हम समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। इसके कितना भी दूर पास एक कोई गोला खींचेंगे तो उस पर विभव का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, समविभव पृष्ठ कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए, अब हमने ये देखा कि एक तो आपने एग्जांपल देख लिया, बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसको पहले पढ़ लिया जाए। तो वो हम कैसे, बहुत सारे चार्जेज है, 2 चार्जेज है, पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो किस तरह से हम समविभव पृष्ठ खींचते हैं, तरीका क्या है, इसको भी समझाया जाएगा। पहले आप यहां पे समझ गए होंगे कि समविभव पृष्ठ क्या कहलाता है, एक ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, वैद्युत विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो ये तो डेफिनेशन रहा। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं बच्चों, जो समविभव पृष्ठ की विशेषताएं हैं उनमें से ये 5 जो विशेषताएं हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम समझ ले बच्चों कि
अब पहली जो इसकी पहली विशेषता है वो ये है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। तो बच्चों अगर देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर कोई ये एक आवेश है और इसके चारों तरफ एक हमने समविभव पृष्ठ क्या किया, खींचा। अब आप देखें तो समविभव पृष्ठ मतलब कि यहां पर भी विभव, वैद्युत विभव भी, और इस बिंदु पर भी वैद्युत विभव भी। अगर मैं कहूं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालिए तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर भी V, ये इनिशियल भी और ये फाइनल भी। तो अगर आप यहां पे अगर आप V फाइनल माइनस V इनिशियल लिखते हैं तो V फाइनल भी क्या है, V ही है, और V इनिशियल भी क्या है, V ही, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ पे जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अगर यहां पर सपोज कीजिए कि 2 वोल्ट अगर विभवांतर विभव है, वैद्युत विभव, और यहां पर भी 2 वोल्ट है, तो ये दो कहा जाएगा, दोनों के बीच का विभवांतर निकालिए तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 बराबर 0। तो समविभव पृष्ठ पर जो विभवांतर होता है वो 0 होता है, और ये पहली प्रॉपर्टी है, दिमाग में रखिए। समविभव पृष्ठ मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान हो, और जब उस पर विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि हर जगह वहां पे विभव, वैद्युत विभव का मान क्या है, समान है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। अब दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता है, जो महत्वपूर्ण विशेषता है, वो ये है बच्चों कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो बच्चों इसको भी हम देख लेते हैं। अगर कोई ये एक धन आवेश है या ऋण आवेश है, कैसा भी, तो इसके चारों तरफ दोनों आवेशों में ये जो गोला होगा वो समविभव पृष्ठ ही होगा, ठीक है ना। तो यहां मान लीजिए एक गोला है, ये समविभव पृष्ठ हमने ये क्या कर लिया, बना लिया। अब कह रहा है कि इस पे कोई आवेश, ये क्यू नॉट आवेश है बच्चों, इसको यहां से यहां तक घुमाने में जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि ये कह रहा है कि अगर कोई ये हमारा समविभव पृष्ठ है तो इस पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर किसी आवेश को हम क्या कराएं, मूव कराएं, तो जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। इस बात को आपको देखना है। ये तो दिखा रहा है, हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि कैसे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो आप जानते हैं बच्चों कि डेल्टा V बराबर क्या होता है, डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट। आपको बताया गया विभवांतर जब पढ़ाया जा रहा था तो यही तो फॉर्मूला आप पढ़े थे कि विभवांतर इक्वल टू क्या होता है, कि विभवांतर बराबर जो ये कार्य में अंतर है बटे में क्यू नॉट। तो ये फॉर्मूला आप वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा, आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया गया है। जाकर अगर जिसको नहीं देखे हैं वो इस फॉर्मूले को कैसे बनाया गया वो आप वहां देख सकते हैं। तो बच्चों अगर किसी समविभव पृष्ठ पर जो विभवांतर है यही 0 होता है तो ये 0 बराबर, विभवांतर अभी पढ़ाया गया पहले प्रॉपर्टी में 0 है, तो डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट। तो ये बताइए डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट हुआ तो डेल्टा W बराबर क्या हो जाएगा, ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घुमाने में जो ये डेल्टा W कार्य हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा कि इस स्थान से इस स्थान तक घुमाने में जो आपने वर्क डन किया डेल्टा W छोटा सा, वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर किसी समविभव पृष्ठ पर विभवांतर देखा जाए तो वो 0 होता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को मूव कराया जाए तो किया गया जो वर्क डन होता है, जो कार्य होता है, वो भी क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो दो प्रॉपर्टी तो ये हमारी क्या होती है, क्लियर होती है। अगली जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये है कि वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो आप ये देख सकते हैं, मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ एक हम क्या ड्रॉ किए, समविभव पृष्ठ ड्रॉ किए। तो इस पॉजिटिव चार्ज से बच्चों जो ये वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन निकलती है ऐसे ऐसे, आपको पता है ऐसे बाहर की तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं धन आवेश से। वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ये होती है। तो अगर इस पृष्ठ पे देखा जाए बच्चों, यहाँ पे कोई एक टेंजेंट सरफेस इसका ड्रॉ किया जाए तो इस टेंजेंट सरफेस से ये वैद्युत बल रेखा कितना डिग्री बना रही है, 90 डिग्री। यहाँ पर भी एक टेंजेंट सरफेस ड्रॉ करेंगे, इसका स्पर्शी ड्रॉ करेंगे तो इससे भी कितना बना रही है, 90 डिग्री। यहाँ पर भी कोई एक स्पर्शी ड्रॉ करेंगे, एक स्पर्शी पृष्ठ ड्रॉ करेंगे तो यहां पर भी जो वैद्युत बल रेखा बना रही है 90 डिग्री। ऐसे ही ये सारी वैद्युत बल रेखाएं जिस बिंदु से निकल रही हैं इस समविभव पृष्ठ के, वहां पे अगर देखा जाए तो इस बिंदु से ये किस प्रकार से निकल रही हैं, नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन निकल रही हैं। आप जानते हैं कोई स्फीयर है तो उसका जो रेडियस का जो डायरेक्शन होता है, जहां से ये रेडियस निकलता है वहां पे उस बिंदु से वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो वैसे ही इसके रेडियस के डायरेक्शन में वैद्युत बल रेखाएं भी निकल रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के
लंबवत होती हैं, अभिलंबवत होती हैं क्या, वैद्युत बल रेखाएं। तो आप ये तीसरी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। 2 बार होती हैं लिख दिया गया बच्चों, एक ही बार लिखा जाएगा कि लंबवत होती हैं। आप इसको नोट भी कर लें पॉज करके। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है, चौथी प्रॉपर्टी ये कह रही है बच्चों कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। बच्चों ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि ये एक समविभव पृष्ठ है, ऐसे सपोज कीजिए, तो एक दूसरा समविभव पृष्ठ इसको क्या इंटरसेक्ट ऐसे नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है बच्चों, अगर मान लीजिए कि अगर यहां पे दो समविभव पृष्ठ है और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे अगर एक स्पर्शी ड्रा करके अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखा जाए तो अभी पढ़ा कि आपने किसी भी समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है वैद्युत बल रेखा, तो यहां पे जो वैद्युत बल रेखा मिलेगी वो इधर की तरफ मिलेगी। इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, अभिलंबवत, इस तरह से होगा। अगर इस सरफेस पर, इस वाले ये फर्स्ट सरफेस पे आपने देखा कि ई फर्स्ट का डायरेक्शन इधर की तरफ मिला, और इसी बिंदु पर इस सरफेस के लिए अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें, यहां से अभिलंबवत इस वैद्युत क्षेत्र की लाइन को ड्रॉ करें तो इसकी दिशा किधर की तरफ हो जाएगी, सेकंड सरफेस पे इधर की तरफ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि एक ही वैद्युत क्षेत्र के निकाय के लिए एक ही बिंदु पर अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी, जो कि संभव ही नहीं है कि एक ही बिंदु पर किसी एक चार्ज सिस्टम के लिए, एक आवेशित सिस्टम के लिए किसी एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा नहीं हो सकती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा नहीं हो सकती है बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी समविभव पृष्ठ, कोई भी दो समविभव पृष्ठ या तीन समविभव पृष्ठ या उससे ज्यादा एक दूसरे से को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप इस बात को भी समझ गए होंगे क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का जो दिशा होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, उसका जो डायरेक्शन होगा वो दो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी बच्चों, और अब हम पढ़ते हैं लास्ट प्रॉपर्टी। बच्चों ये कहा जा रहा है कि जहां पे ये समविभव पृष्ठ बहुत पास होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, ये जो जहां पे समविभव पृष्ठ, वहां पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो स्ट्रांग होती है। यहाँ पे अगर ये समविभव पृष्ठ यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग में नहीं दिखाएंगे बच्चों, पृष्ठ के रूप में हम दिखाएंगे कि मान लीजिए कि अगर एक क्यू आवेश है और इस क्यू आवेश के बहुत पास इसके समविभव पृष्ठ है, ठीक है, और एक दूसरा आवेश है इससे, इसमें जो ये समविभव पृष्ठ क्या है, बहुत दूर है। तो यहाँ पे ये जो आवेश है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है और ये जो आवेश है वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। मतलब इससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बहुत ही, उसका जो वैल्यू होगा बहुत हाई होगा, और इससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो आप ये कह सकते हैं जहां पर समविभव पृष्ठ पास होते हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है, और जहां पर दूर होते हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो इस केस में अधिकतम, इस केस में क्या हो जाएगा, न्यूनतम। जहां कहीं पर भी ये जो ये अब समविभव पृष्ठ ड्रॉ कर रहा है, तो अगर ये समविभव पृष्ठ क्या है, बहुत पास है, इस तरह से बहुत पास है, तो यहां पे अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, अधिकतम। यहां पे ई क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। अगर कोई ऐसा वैद्युत क्षेत्र ये समविभव ड्रा कर रहे हैं जहां पे बहुत दूर है, ये जो समविभव पृष्ठ देखिए बहुत दूर है, तो इस केस में जो आपकी ई होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। इस केस में जो ई होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जहां पे ये आपके समविभव पृष्ठ बहुत पास हो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम, और जहां पे दूर हो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो ये 5 इसकी विशेषता है बच्चों, 100% है। हर अल्टरनेटिंग ईयर में इसको पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप ये देख सकते हैं, बहुत कोई इसमें कोई हार्डनेस नहीं है बच्चों। समविभव पृष्ठ मतलब क्या, एक ऐसा पृष्ठ जहां पर जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अभी आपने देखा कि इस पे दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है। अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को हम क्या कराएं, मूव कराएं, तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। वैद्युत जो कोई भी समविभव पृष्ठ होता है वो एक दूसरे को
काटता नहीं है, परिच्छेद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो समविभव पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की तरफ निकलती है, आपने देखा है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी बताई गई है कि जहां पे समविभव पृष्ठ पास पास होते हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम, और जहां पे समविभव पृष्ठ नजदीक नजदीक होते दूर दूर होते हैं वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है। तो आपने इसकी विशेषताएं देखा बच्चों। अब हम देखेंगे कि हम कोई भी एक चार्ज सिस्टम दिया गया हो तो उस चार्ज सिस्टम के लिए वैद्युत ये समविभव पृष्ठ को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि समविभव पृष्ठ कैसे ड्रॉ करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो आवेशों के निकाय होते हैं उनके लिए हम समविभव पृष्ठ कैसे ड्रॉ करते हैं। बच्चों ये इसमें से कोई एक जरूर ही दे दिया जाएगा, आईआईटी नीट में या आपके बोर्ड्स में कोई एक सिस्टम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके लिए समविभव पृष्ठ आप क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों? अगर केवल एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो अभी आपको बताया गया कि कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ जो ये स्फेरिकल सरफेस होता है, जो ये गोलाकार सरफेस होता है, वो उसका समविभव पृष्ठ होता है। और आप जानते हैं कभी भी समविभव पृष्ठ ड्रॉ करें तभी बताया गया कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं समविभव पृष्ठ से वो हमेशा अभिलंबवत होती हैं। और अगर धनावेश है तो अभिलंबवत क्या होती है? बाहर की तरफ निकलती है। तो जब कहीं भी अगर आप समविभव पृष्ठ ड्रॉ करें तो ये वैद्युत बल रेखाओं को भी ड्रॉ करें और आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ इस तरह से क्या निकलते हुए आप दिखाएं। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपके सरफेसेस है ये समविभव पृष्ठ है किसके लिए? धन आवेश के लिए। वैसे ही ये ऋण आवेश है। ऋण आवेश के लिए भी ये जो समविभव पृष्ठ होगा वो कैसा होगा बच्चों? गोलाकार ही होगा। लेकिन एक अंतर है कि यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं, यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी? अभिलंबवत होंगी लेकिन अंदर की तरफ आ रही होंगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि इस सेंटर पे आके एक दोनों ये क्या हो रही हैं? सारी बल रेखाएं कन्वर्ज हो रही हैं। और यहां से आपको महसूस होगा कि इस सेंटर से सारी बल रेखाएं क्या हो रही हैं? बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो इन दोनों के लिए तो बहुत आसान है। अब आपको कह दिया जाए कोई धन, ये तीसरा केस है। पहला दूसरा केस तो हो गया। अब थर्ड केस आपसे कह दिया जाए कि थर्ड केस दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों धन आवेश है, तो समविभव पृष्ठ कैसे ड्रॉ करेंगे? अब इस केस में भी इसके चारों तरफ हम गोलाकार खींच दें क्या? नहीं बच्चों, वैसे गलत हो जाएगा। अब यहां पे हम देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि यहां से इस बिंदु, हर एक बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान होगी, क्योंकि इसके सेंटर से ये जब स्फीयर है तो स्फीयर का रेडियस बराबर होता है और हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगी, इसलिए ये गोलाकार है। लेकिन अगर कोई दो आवेश का सिस्टम है तो इसके लिए जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हर जगह बराबर नहीं होगी। चलिए बच्चों हम देखते हैं कि कहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से बदलती है, उसको हम देख ले। बच्चों अगर कोई हम यहां पे एक बिंदु लें यहां पर, तो यहां पे देखेंगे इसके वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होगा इसके वजह से वो इधर की तरफ होगा, और इसके वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होगा वो इधर की तरफ होगा। यानी कि ये वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, एक में से दूसरे को क्या क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। मतलब कि इसके वैल्यू को यहाँ पे क्या हो जाएगी? इन दोनों की वजह से यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अगर इसके तुलना में देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, आप जानते हैं धन आवेश की वजह से देखिए ये वैद्युत बल रेखाएं किधर की तरफ निकल रही है? बाहर की तरफ। तो यहां से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगे इसके लिए वो इधर की तरफ निकलेंगे, और इसके लिए भी यहाँ पे जो वैद्युत, ये देखिए पॉजिटिव है तो यहां से वैद्युत बल रेखा ऐसे चलती हुई आएगी और इधर की तरफ। तो यहाँ पे दोनों आवेश, इस बिंदु पर दोनों आवेशों की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। यानी कि दोनों की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो एडअप हो जाएगा। तो अगर इस बिंदु को देखें और इस बिंदु को देखें तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो क्या होगा? अधिकतम होगा। और इसके तुलना में इस बिंदु पर, इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो क्या होगा? कम होगा बच्चों। तो अगर कोई दो धन आवेश है तो इस साइड में, और जो दिशा होगा यहाँ पर इधर की तरफ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ज्यादा होगा उसके तरफ बदलता रहेगा, लेकिन इधर की तरफ कोई बिंदु रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी दोनों की वजह से वो इधर की तरफ होगी। और यहाँ पर लेकर देखें इसके तुलना में, चाहे इसके तुलना में, तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ और इसकी वजह से इधर की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसकी वजह से भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ पॉजिटिव है, बाहर की तरफ निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव है, बाहर की तरफ निकला, और इसकी वजह से भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच
बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इन दोनों के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उससे कम है। ये बाहर की तरफ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्यादा है और बीच में जो है वो क्या है, कम है। तब अभी आपको बताया गया कि जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है वहां पे जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो इधर समविभव पृष्ठ पास पास होंगे, इधर दूर दूर होंगे। तो चलिए हम इसको ड्रा करते हैं कुछ ऐसे। यहां पे आप देखेंगे कि समविभव पृष्ठ आपको मिलेगा बच्चों। तो बच्चों देखिए, आप यहाँ पे इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम थी तो यहाँ पे देखिए वैद्युत, ये जो आपका समविभव पृष्ठ है इधर पास पास है और इधर कम थी तो यहाँ पे दूर दूर हो गया। वैसे ही इधर पास पास है और यहाँ पे क्या हो गया है, दूर दूर है। तो हम इस तरह से दो धनात्मक आवेश है तो इस तरह से हम वैद्युत समविभव पृष्ठ ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके लिए अब पॉजिटिव चार्जेज है तो नॉर्मली यहाँ से वैद्युत दो धनात्मक आवेश के लिए आप जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं को कुछ ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे ड्रॉ करके दिखा दीजिए बाहर की तरफ। इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, आपकी ड्रॉ हो जाएंगी। इस समविभव पृष्ठ ऐसे वैद्युत बल रेखाएं आपकी क्या हो जाएंगी, ड्रॉ हो जाएंगी और ये आपका समविभव पृष्ठ हो जाएगा। अब बच्चों देख लीजिए यहाँ पे दो नेगेटिव चार्जेस थे तो इसके लिए भी अगर देखा जाए इस पॉइंट पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा जाए तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये जो नेगेटिव है इसकी वजह से इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ आ रहा है, इसके तरफ, इसके सेंटर की तरफ कन्वर्ज हो रहा है। तो इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है, इसकी वजह से इधर की तरफ। अब देखिए दोनों अपोजिट हो गए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए अगर इस बिंदु पर देखा जाए तो इस बिंदु पर देखा जाए तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ, और इसकी वजह से ये भी नेगेटिव है तो इसकी वजह से भी उधर की तरफ ही, दोनों की वजह से उधर की तरफ ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एडअप हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी और यहाँ पे एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन है तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, घट जाएंगी। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मान कम होगा और यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे समविभव पृष्ठ ड्रॉ किया गया वैसे यहाँ पर किया जाएगा, बस यही अंतर होगा कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो अंदर की तरफ हो जाएंगी। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैद्युत ये जो आपका समविभव पृष्ठ है बहुत पास पास है क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम थी, यहाँ पर भी अधिकतम थी इसलिए पास पास है और बीच में कम थी। यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको यहाँ पे जो समविभव पृष्ठ होगा दूर दूर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है इसलिए ये चार्जेस क्या हो रही हैं, ये बाहर की तरफ बन गया है, ये अंदर की तरफ जाएंगे। इस तरह से निगेटिव चार्ज है इसलिए इस तरह से ये आपके वैद्युत बल रेखाओं का ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो आप अगर कोई दो निगेटिव आवेश है तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, समविभव पृष्ठ ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो इसके लिए पहले मिटा लें इसको, उसके बाद इसको समझाते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो इसका जो ये जो समविभव पृष्ठ होता है वो कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज हो, मान लीजिए एक यह पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में देखिए आप जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कहाँ पे ज्यादा होगी। अगर कोई पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं तो बच्चों इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर की तरफ और इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये इधर की तरफ होगी। इन दोनों में अपोजिट है, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में कहीं मान लो कि इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इधर की तरफ और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी उधर की तरफ, दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी और साइड में कम। तो इसके लिए मान लीजिए बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका समविभव पृष्ठ है इस बीच में ज्यादा पास पास है और इधर की तरफ क्या है, दूर दूर हो गया। यहाँ पर भी बीच में ज्यादा पास पास है और इधर की तरफ दूर दूर हो गया। अब यह क्या काम करना है हमें, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं कुछ ऐसे निकलती हैं, उनको निकाल देना है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को हमें क्या कर देना है, दिखा देना। जानते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं, ऐसे ही तो निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से होकर किस में जाती है, नेगेटिव चार्ज में जाती हैं। इस तरह से कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर सकते हैं इसमें। तो ये आपका समविभव पृष्ठ हो जाएगा। अगर ये फिफ्थ केस है आपका,
कौन सा केस है? पांचवा। और इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक कोई नेगेटिव चार्ज है, तो किस प्रकार से हम समविभव पृष्ठ ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों ये था टोटल किसके बारे में? समविभव पृष्ठ के बारे में। आपने इसकी विशेषताएं पढ़ा, इस पे कितने तरह के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ग्रुप में दे दिए जाएंगे बच्चों की। दो पॉजिटिव चार्ज है तो समविभव पृष्ठ ड्रॉ कीजिए, दो नेगेटिव चार्ज है तो समविभव पृष्ठ ड्रॉ कीजिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो आप समविभव पृष्ठ ड्रॉ कीजिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे, बहुत पिछले सालों में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से आप समविभव पृष्ठ ड्रॉ करेंगे। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, तथा जो लोग चैनल पर नए हो वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। इतना मेहनत हुआ यार, कर लो, सब्सक्राइब कर लो।